जय श्री श्याम सभी को। मेरे सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। दोस्तों, क्या आप सभी ने सुना है कि कोई भगवान खुद चलकर किसी की मदद करने के लिए आए हैं और किसी को पता भी न चले। आज मैं आपको एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली सच्ची घटना सुनाऊंगी जो आपको बाबा श्याम की और भी बड़ा दीवाना बना देगी। यह कहानी एक गरीब विधवा महिला की है जो बाबा श्याम की परम भक्त थी। उसके घर में खाने के लाले थे और उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी, लेकिन पास में 1 रुपया भी नहीं था उसके। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक कागज पर अपनी व्यथा लिखी और गांव के एक व्यक्ति को दी जो खाटू श्याम जा रहा था। उसने कहा, भाई, यह मेरी अर्जी बाबा के चरणों में रख देना और उनसे कहना कि उनकी बेटी बड़ी मुसीबत में है। यह व्यक्ति खाटू श्याम पहुंचा और भीड़ की वजह से मंदिर की सीढ़ियों पर ही वह पर्ची छोड़ आया। उसे लगा कि शायद बाबा तब बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन बाबा को तो अंतर्यामी थे। शादी वाले दिन उस महिला के घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सांवला सा युवक उतरा और उसने घर का सारा सामान, राशन, गहने, कपड़े, नकदी अंदर रखवाना शुरू कर दिए। जब महिला ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, तो उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपके भाई ने भेजा है, उसे आपकी अर्जी मिल गई थी। सामान देकर वह युवक गायब हो गया। जब बाबा में वह पड़ोसी खाटू से वापस आया और महिला ने उसका शुक्रिया अदा किया, तब उस पड़ोसी ने रोते हुए बताया कि बहन, मैं तो तुम्हारी अर्जी बाबा को दे ही नहीं पाया। वह तो सीढ़ियों पर ही गिर गई थी। तब उस महिला को समझ में आया कि वह सांवला युवक कोई और नहीं बल्कि खुद साक्षात खाटू नरेश थे, जो अपनी भक्त की अर्जी सुनकर खुद उसकी लाज बचाने आए थे। कहानी सुनते सुनते वो जो थी माता जी, वो बहुत रोने लगी और वो उन्होंने बोला, मुझे बाबा तुम्हारे ही पतु है ना, तुम पर ही पूरा विश्वास था, और तुम ही ने मेरी नैया पार की है। और दोस्तों, भगवान को 56 भोग नहीं, बस एक सच्चा भाव चाहिए। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। तो ये खाटू श्याम बाबा की सच्ची कहानी है। अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो लाइक कीजिए, अगर विश्वास नहीं करते हैं तब भी आपकी मर्जी, क्योंकि एक विश्वास ही एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से इंसान बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकता है। तो हारे का सहारा है ये श्याम हमारे, जिन पर हम विश्वास करेंगे तो हमें जरूर हमारी सारी मनोकामना पूरी होगी और वो हमारी सारी मन की बातें हमारी सुनेंगे। तो आप सभी को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और आप घर बैठे ही अर्जी लगा दीजिए और अपनी अर्जी अपने मंदिर में रख दीजिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप जरूर उनके दरबार में जाके उसे अर्पण कर दीजिए। जय श्री श्याम।